एक बार लघु हिमालय वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है, ज्यादातर कोणधारी वन है। चीड़, देवदार, बांज, बुरास, खरसू फर के पेड़ है। सेब, आड़ू, अखरोट, पोलम, खुबानी, नाशपाती, चेरी के फल है। घास के मैदान 3000 मीटर के आसपास से ऊपर। कृषि के लिए उतना उपयोगी क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमारे पहाड़ी लोगों ने अपनी मेहनत कर करके उपजाऊ तो बना ही रखा है। मोटा अनाज काफी होता है हमारे पहाड़ों के अंदर, वो जो अपने पोषक पदार्थ काफी होते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद मिट्टी की संरचना ऐसी है कि उसमें जो तत्व होते हैं वो हमें एक तरीके से जैविक या जड़ी बूटी वाले तत्व भी साथ में दे देते हैं। तो अधिकांश मृदा समुद्री प्रवृत्ति की है, उसका तर्क मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और पथरीली है, मगर हमने उसको कृषि उपयोगी बना दिया है। ढाल होने के कारण कृषि की तकनीक जो है वो सीढ़ी नुमा खेती है। गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, चुआ, ये सब, और अलकनंदा घाटी खासतौर पर चुआ, कोदा और झंगोरा के लिए काफी फेमस है। आगे ये और आएगा। उत्तराखंड का एक लघु हिमालय का क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब आप उस क्षेत्र को यहाँ पर थोड़ा सा देखो ऐसे करके। देखो, मैंने बोला उत्तराखंड आपका लघु हिमालय, आपका ये सारा एरिया, ये सारा एरिया आपका क्या है, लघु हिमालय। मतलब इसमें थोड़ा सा ये इधर भी आ जाओ ना, ये सारा हिमालय, ये सब आपके लघु हिमालय है। एक ये क्षेत्र जो पौड़ी का और चमोली का, ये जो पिंक हो रखा है ऑलरेडी मैप के अंदर, इसको, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र को थोड़ा सा यहाँ पर नजदीक से देखो, ये यहाँ खुल गया है। यहाँ पर आप ये पहाड़ी देखो तो पौड़ी का उत्तरी क्षेत्र जो चमोली की तरफ जा रहा है, यहाँ पर है आपका दानपुर रेंज, दानपुर की पहाड़ियां भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पाबो वगैरह सुना है आपने। इस तरफ कौन सा वाली पहाड़ियां हैं, पैठानी की पहाड़ियां। ठीक है, इस तरफ ये नीचे कोटद्वार, नीचे की तरफ आए, कोटद्वार कह रहा हूं, नीचे की तरफ आएंगे तो पूर्वी पश्चिमी अमेली, पश्चिमी अमेली। और इस तरफ की पहाड़ियां देखें तो पूर्वी अमेली की पहाड़ियां। यहां लोहधार, लोहधार की पहाड़ियां। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस जगह पर बहुत एक उठावा सा जैसा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र से अलग अलग जगह पर, ये जैसे ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र हो गया दूधा तोली। ठीक है, यहां से इधर भी पहाड़ जा रहे हैं, इधर भी 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 जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में पहाड़ जा रहे हैं। ये हिस्सा उठा हुआ है। इस क्षेत्र को दूधा तोली पठार की संज्ञा भी दे रखी है। क्या दे रखी है, पठार। पठार भी है, श्रेणी भी है। और क्योंकि ये क्षेत्र आपका 3000 मीटर से ऊपर उठ जाता है, तो यहां पर वनस्पति कम है और मखमली घास या बुग्याली घास ज्यादा है। तो यहां पर आपका पूरा बुग्याल बना हुआ है। ये काफी फेमस बुग्याल भी है। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ ऐसी प्रवृत्ति है, देखो ये हो गया आपका इस तरीके से। फिर ये 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 ऐसे पहाड़ियां जा रही हैं, देखो अलग अलग उसमें, ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये हो गई दानपुर की पहाड़ियां। ठीक है, जैसे इस तरफ हो गई, तो यहाँ पर हो गई जैसे लोहाधार की पहाड़ियां। इस तरफ आ जाएंगे तो पैठानी की पहाड़ियां। इस तरफ आ जाएंगे तो पश्चिमी अमेली की पहाड़ियां। इस तरफ आ जाएंगे तो पूर्वी अमेली की पहाड़ियां। ऐसे करके यहाँ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, और ये है चारा गांवों का स्वर्ग। ये बुग्याल है, ये बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग जगह पे पैचेस में है, टुकड़े टुकड़ों 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 में, सब श्रेणियों में आपको बुग्याल मिलेंगे। तो 4-5 चीजें हम इसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, इसको उत्तराखंड का पामीर क्यों कहते हैं, अब सवाल ये होता है। तो आप लोगों ने पामीर का पठार सुना है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर, ये है हिमालय, ये है
ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, और ये हो गया तजाकिस्तान देश, फिर इधर चीन हो गया। तो तजाकिन तक ये जो तजाकिस्तान देश है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां और पठारीय क्षेत्र है जिसको कहते हैं पामीर। क्या कहते हैं? पामीर। अब यहीं से आपकी कई श्रेणियां निकल रही हैं, जैसे कि काराकोरम निकल रहा है, हिमालय निकल रहा है, इस तरफ हिंदू कुश निकल रहा है, इस तरफ कुनलून शान निकल रहा है, इस तरफ तियान शान निकल रहा है, इस तरफ तजाकिस्तान की पहाड़ी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक ये जो क्षेत्र है पामीर, ये एक ऐसा पामीर का क्षेत्र है जहां से लगभग लगभग बहुत सारी वलित पर्वतें निकल रही हैं। इस क्षेत्र को पामीर गांठ भी कहते हैं। जैसे एक गांठ होती ना जहां सारी चीजें इकट्ठी हो जाती, तो जितने भी एशिया के ये सारे महान पहाड़ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबका सेंटर यही बताया जा रहा है। ये गढ़ रहा है यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने का, गढ़ रहा है जिसे कहते हैं। तो जैसे यहां परिस्थिति बन रही है ना, एक पठार जैसा क्षेत्र और अगल बगल में खूब सारी श्रेणियां सारी तरफ दिख रही हैं, ऐसी आपका यहां भी तो हो रहा है। इसलिए इसको क्या दे दिया हमने? उत्तराखंड का पामीर। आया लॉजिक समझ में? ये है इसके पीछे का तर्क। अब आपको क्या क्या बातें याद रखनी? सबसे पहले तो सर कहां से कहां तक फैला हुआ है? वैसे तो 3 जिले में फैला हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग वैसे इसको 2 जिले में लेकर के चलते हैं। पौड़ी में 60% और चमोली में 40%। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो लघु हिमालय में दूधा तोली की श्रृंखला है, ये सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर है? पौड़ी 60, चमोली 40, और थोड़ा बहुत अल्मोड़ा टच करता है। ये आप यहाँ पर देख ही रहे हो ना, ये देखो, ये अल्मोड़ा का बाउंड्री ये भी तो लग रहा है, ये अल्मोड़ा को भी टच करता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा यहाँ पर ट्रिकी गेम खेल सकता है ऑप्शंस के अंदर। ध्यान दें, अगर ये पूछेगा कि किस जगह से किस जगह, तो पौड़ी के थैलीसैंड से लेकर के चमोली के गैरसैंड तक इसका विस्तार है। यहाँ पौड़ी का थैलीसैंड है नीचे, थैलीसैंड नीचे की तरफ है ना, यहाँ पर आप देखो मैप के ऊपर, कहाँ गया थैलीसैंड? गुमखाल, थैलीसैंड नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, पैठानी तो है यहाँ पर, ये रहा थैलीसैंड, यहाँ लिखा हुआ ना इसने यहाँ। अच्छा, ये मेन वाला दे रखा है इसने, मेन पॉइंट ये वाला, ये थैलीसैंड है, ये गैरसैंड है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे जो असली है, मतलब मेन एरिया दूधातोली का, जो मेन दूधातोली है वो दे रखा है। ठीक है, दूधातोली में बहुत सारी चोटियां हैं, और सबसे सबसे ऊंची चोटी जो दूधातोली की है, इसका नाम है मूसा का कोठा। ये आगे के लिए भी याद रखना, मूसा का कोठा आगे भी आएगा। गैरसैंड पूरा ही है, राजधानी वाला ही है। ठीक है, मूसा का कोठा याद रखना है। दूधातोली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पूछेगा आपसे। हाँ, सुना है इसके बारे में? ऐसे चोटियां भी तो आती हैं कि मूसा का कोटा कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, नंदा घुंगटी कहाँ पर है, नंदा कोट कहाँ पर है, ये सब नंदा के नाम पर ही 5 चोटियां हैं। नंदा खाट, वो सारे फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली यहाँ पर लगाना है, फिर उसका क्रम भी मैं आपको लगा करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक तथ्य, मजेदार चीज। ऐतिहासिक तथ्यों में ये है कि ब्रिटिश शासन काल की अगर हम बात करें, तो अंग्रेजों ने जब गढ़वाल अपने क्षेत्र में लिया था, तो अपनी कमिश्नरी बनाई। इन्होंने हमारे जल जंगल जमीनों पर अपने कानून लगा दिए, और जल जंगल जमीनों को सीमित कर दिया, और बोला कि भैया ये जगह वो जगह हमारे आदेश के बिना, निर्देश के बिना नहीं एक्सेस कर सकते हो। तो 1912 तक ये एरिया ऊपर का रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। पुराने लोग जो यहाँ पर चारागाह के लिए कर जाते थे, जनजातियां जाती थी, उनके लिए रोक लगा दी थी। तब 1912 में इसको खोला था। तो ब्रिटिश शासन काल में इस क्षेत्र को कौन से गढ़ में या परगना में रखा? चांदपुर परगना। परगना इनके हिसाब से जिला था, समझ लो उस टाइम पर। और हमारे टाइम पर जब 52 गढ़ का जब आप इतिहास पढ़ते हो, तो चांदपुर गढ़ हुआ करता था। तो आप चांदपुर गढ़ लेकर के चलो या चांदपुर
परगना लेकर के चलो। तो एक क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजों के काल में, दूधातोली का जो क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, ये कौन से गढ़ में था? चांदपुर गढ़। मैंने जैसे बोला है कि शुरुआती दौर में, क्योंकि भाई अंग्रेजों के पास तो ये क्षेत्र 1816 से आ चुका था ना, मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो इन लोगों ने धीरे धीरे कई क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, टैक्स लेते थे कि यहाँ अगर आपको, क्योंकि ये एरिया आपको बता रहा हूँ ना मैं, गद्दी जनजाति, गुजर जनजाति और क्षेत्रीय जो लोग हैं ये भेड़ बकरियां लेकर के जाते थे, तो उन पर चारागाह कर लगा दिया जाता था। 1912 में इन्होंने उसको ओपन करा, खोला। तो 1912 याद रखना है, इसे चारागाहों या चारावाहकों के लिए खोल दिया गया। ये डेट आपको याद रखनी, क्योंकि उत्तराखंड में आपको होता है फैक्ट याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है। इस दूधातोली में एक जगह है जो कि कोदिया बगड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोदिया बगड़, ठीक है। जैसे नारायण बगड़, बगड़ क्या होता है? जैसे हमारे पहाड़ों में बहुत सारे जगहों के नाम पर बगड़ शब्द होता है, गाड़ हो गया, बगड़ हो गया। तो जब आपकी कोई नदी है, जब कोई आपकी नदी नीचे नीचे घाटी वाले क्षेत्र में जाती है, तो उसके आसपास जो मलबा इकट्ठा होता है ना, उसको बगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बगड़ कहते हैं। तो कई जगहों पर उस मलबे के ऊपर आज बड़े बड़े कस्बे बसे हुए हैं। तो ऐसे ही जैसे नारायण बगड़, जैसे धराली जो था वो क्या था? मलबे के ऊपर ही तो बसा हुआ था, है ना। तो ये एक जगह है कोदिया बगड़। तो पहाड़ों में मलबों का निक्षेपण बहुत जगह पर हो रखा है। तो ये कोदिया बगड़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है ना, ये इस क्षेत्र से बहुत प्रभावित थे। ये इस क्षेत्र के थे नहीं, वो पौड़ी के थे, वो बात अलग है, लेकिन वो इस क्षेत्र के नहीं थे। तो वो इस क्षेत्र से काफी प्रभावित थे। अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस क्षेत्र के भ्रमण, इस क्षेत्र की काफी बातें करते थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई 1979 में, तो उसके बाद इनकी समाधि यहीं पर बना दी। इनकी समाधि के आसपास आज भी 12 जून को प्रतिवर्ष उनकी याद में मेला लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इस क्षेत्र से काफी प्रभावित है। तो ये 12 जून की डेट भी आपको क्या करनी है? याद करनी है। आगे मेले वेले आएंगे तो वहां के लिए भी याद करना है, यहाँ के लिए भी याद करना है। मेले तो इतने हो गए हैं उत्तराखंड के अंदर कि सर दर्द हो जाएगा याद करते करते। अभी परसों ही किसी ने मुझे उत्तराखंड की अभी इस साल की मेलों की लिस्ट डाली थी, और उस लिस्ट में ना हमारे उधर का मेले का नाम नहीं था। तो सारे गुस्सा हो रखे थे। तो मैं वो लिस्ट में 25 से 26 मेले थे, बताओ। वनस्पति किस प्रकार की पाई जाएगी? तो वो तो आप पीछे से ही निकाल लेना। कोणधारी वनों की बाहुलता है, बांज, खरसू, बुरास, कैल, कैल का वृक्ष, और इसके साथ साथ हिमालयी जड़ी बूटी और बेर। बेर यानी कि जो दाने वाले फल होते हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे दाने वाले फल होते हैं ना, जैसे बेर प्रजाति, जैसे ब्लूबेरी, किंगोड़े, किलमोड़े, भेकल, अमीश, ठीक है। ये सब क्या है? ये बेर है। झूला, ये सब बेर की प्रजातियां हैं। कैल, कैल का वृक्ष, ये फोटो लगानी भूल गया मैं। आगे ये सब, ये जब ये जो सारे वनस्पति हैं, जड़ी बूटियां हैं, सब की फोटो के साथ सब आपको वो स्लाइड मतलब मिलेंगे। हाँ, बेर छोटे काले काले दाने होते हैं उसके। रीग वीग बहुत खाते हैं इनको, जिन्हें एक जगहों पे पेड़ों पे लगते हैं ये, ठीक है। फिर घिंगारू हो गया, घिंगारू हो गया, किलमोड़े, किनगोड़े या किलमोड़े, जिसको अलग अलग शब्द, क्योंकि क्षेत्रीय शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा यहाँ पर। इसके बाद लघु हिमालय या दूधातोली से निकलने वाली नदियां। नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पश्चिमी रामगंगा लगाया है। तो आप यहाँ से इधर की तरफ जाओगे, इस तरफ को जाओगे ऐसे करके, ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा, इसमें इधर से लगाना है। ये दिख रहा है, ये एरिया, ये दिख रहा है, ये है आपकी पश्चिमी रामगंगा, पहली मुख्य नदी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी नयार दोनों। तो नयार नदी मेन है ये वाली पूर्वी, ये कौन सी होगी? पूर्वी नयार। और ये जो यहां से निकल रही, देखो
ये कौन सी नदी होगी? ये होगी पश्चिमी नयार। ये दोनों कहां पर मिलती है? सतपुली। और फिर ये ऐसे ऐसे जाकर के देवप्रयाग के बाद, ठीक है, व्यास घाटी करके जगह है, वहां पर ये गंगा में मिल जाती है। नयार नदी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। व्यास घाटी करके जगह, ये सब आगे पता लग जाएगा। ये सतपुली है। तो अब आप देखो ना, ये है मेन दूधातुली। ये है, देखो, ये जो मैंने स्पॉट लगा रखा है, देखो आप, ये देखो यहाँ पर ये गैप दिख रहा है ना, ये है मेन दूधातुली। देखो, एक नदी, दो नदी, तीन नदी, चार, चार तो मेजर नदियां हैं यहाँ पर। चार, पहली एक आटा गाड़ दिख रही है, ये वाली जो नदी है ऊपर को, ये आटा गाड़ है। ऐसे करके ये किस में जा रही है? ये जाएगी पिंडर नदी में। पिंडर नदी कौन सी? ये ज्यादा आगे ले जा दिया मैं, यहां से बस यहां तक जा रही है। और ये कौन सी नदी आ रही है? ये आ रही है पिंडर। ये हो गई आटा गाड़, ठीक है। और उसके बाद एक क्षेत्रीय नदी है इसमें, वूनो नदी। वूनो नदी। आप इसको जब कॉपी में बनाओगे तो आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे, आप कॉपी में इसको ऐसे बनाओगे। आप ऐसे बनाओगे दूधा तोली। उसके बाद आप नदी ऐसे बनाओगे। देखो, ये दूधा तोली श्रेणी होगी, ठीक है। आप करोगे सबसे पहले पश्चिमी नयार, उसके बाद इसको लिखोगे पूर्वी नयार, यहाँ पर लिखोगे सतपुली। उसके बाद ये नयार जाएगी, नयार पूरा लिख सकते हो। और ये आप किस में लगा सकते हो इसको? गंगा में, ठीक है। पहली नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी आपने लगानी है ऐसे करके रामगंगा। कौन सी नदी लगानी है? रामगंगा। चौथी नदी आप ऐसी करके, वूनो नदी भी पीछे की तरफ जाती है, वूनो नदी, इसको लग छोड़ देना। तीसरी, तीसरी ये बनेगी। और चौथी नदी आप यहां से इस तरफ लगाओगे, इसका नाम है आटा गाड़। आटा गाड़, ये किस नदी में मिलेगी? ये किस नदी में मिलेगी सर? ये मिलेगी पिंडर नदी में। किस नदी में? पिंडर नदी। पिंडर नदी आगे चल करके कौन सी जगह पर मिलती है? केदार, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में किससे मिल जाती है पिंडर नदी? अलकनंदा से। ये कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा, ठीक है। ये होगी चौथी। और वूनो बहुत छोटी सी नदी है, तो वूनो नदी। आपका मैप ऐसे जाएगा, ऐसे। पूर्वी नय पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, रामगंगा, वूनो, आटागाड़, आगे सारी नदियां। तो नदी का मैप आपका बनना चाहिए। जो मतलब जितना ज्यादा उत्तराखंड में मैपिंग डायग्राम वगैरह ये सब करोगे ना प्रैक्टिस के लिए, इसलिए जहां जहां आप थ्योरी लिख रहे हो ना, वहां वहां आप लोग जगह जरूर छोड़ा करो, ताकि रिवीजन के टाइम पर आपके दिमाग में आया कि यार इसको मैं फ्लो चार्ट भी बना सकता हूँ, इसका कुछ मैप भी बना सकता हूँ। हाथ से बनाओ जितने बना सकते हो। और अभी तो ऐसे है, कभी किसी दिन गूगल गूगल पे भी लास्ट में करेंगे गूगल वाला हिसाब किताब ना। पहले थोड़ा शब्द इकट्ठे कर लेते हैं, मोटा मोटा जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में 3D में, गूगल में 3D में आपको दिखाऊंगा जगह सारी। मज़ा आएगा तब लास्ट में। अभी जैसे दिन वालों के साथ काफ़ी हो गया कोर्स, तो उनके साथ मैं करता हूँ चीज़ें, बुग्याल उग्याल दिखाता हूँ, ग्लेशियर। अभी हमने बुग्याल देखे थे, मतलब ऐसे लगेगा बकायदा आप वहीं पर खड़े हुए हो, वो भी इतने बड़े स्क्रीन में। तो ये अलकनंदा है, अलकनंदा है, अलकनंदा है। और यहाँ पर मिल जाएगी ये किससे? ये देवप्रयाग हो गया, यहाँ तक अलकनंदा है। ये हो गई आपकी भागीरथी। देवप्रयाग के बाद मिलती है आपकी नयार नदी व्यास घाट में। व्यास घाट और हनुमान चट्टी भी तो बोलते हैं इसको। अब हनुमान चट्टियां तो कितनी सारी हैं। हनुमान चट्टी आपकी बद्रीनाथ में भी है, हनुमान चट्टी आपकी यमुनोत्री में भी है, हनुमानगढ़। ये ये यमुना में हनुमान गंगा आती है ना, वो हनुमान चट्टी पे तो मिलती है। गंगाई के नाम इतने परेशान कर देंगे आपको। अभी खीर गंगा में ही तो बाढ़ थी, वो थराली, थराली की जो धराली जो गांव था, वो कौन सी वाली वो उसमें आया आपदा? खीर गंगा नदी में तो आया।
धराली भी दिखाऊंगा मैं आपको। खीर गंगा का ऊपर का अभी नया लेटेस्ट सैटेलाइट अपडेट हुआ होगा तो वहां से आ जाएगा। तो अभी जो आए हैं वो देखा आपने, उनकी टीम गई थी, उन्होंने ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ही तो बताया जो मैं आपको बता रहा था उस दिन। मैंने वही तो बताया था आपको कि छोटे छोटे वो पॉन्ड्स थे वहां पर, वो फटे हैं अभी तक का, वो ये ऐसा बता रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका था। हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया और क्लेम नहीं करा, मैं तो अपना लॉजिक लगा रहा था। मैं अपना लॉजिक इसलिए लगा रहा था क्योंकि मैंने एक साइंटिस्ट का वीडियो देखा था, तो जो मैंने पढ़ रखा था तो मैं काफी लिंक कर रहा था उससे, तो मुझे भी लगा कि हाँ ये हो सकता है कि वो रहा होगा, मलबे की प्रवृत्ति जो थी उसके हिसाब से। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं चारागाह का स्वर्ग क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी फोटो हैं, देखो आ हा, क्या भीड़, देखो वाह मजा आ जाएगा। एक छोटा सा टेंट लगा दो, भेड़ बकरियां, उसके बाद एक चूल्हा बना दो, पत्थर लेके चाय चढ़ा दो, मस्त होकर के। तो यहाँ दो पिक्चर है, एक ये झुग्गियां देख रहे हो, झोपड़ी, इसको कहते हैं खर्क, ये शब्द याद रखना है। ठीक है, पहले तो इस एरिया को कहते हैं पशु चारकों का स्वर्ग। यहाँ पर हिमाचल और कश्मीर से भेड़ पालक आते हैं। हिमाचल के भेड़ पालकों को गद्दी जनजाति के लोग कहते हैं और कश्मीर के भेड़ पालकों को गुज्जर जनजाति के लोग कहते हैं। हालांकि जो गुज्जर होते हैं ये भेड़ कम और पशु ज्यादा लेकर के आते हैं, जैसे भैंस वैंस होती है ना, भैंस गाय वगैरह, खासतौर पर भैंस लेकर के आते थे ये। अभी आप यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ पर भी तो है ना, ये देहरादून में जो ये जंगलों में, ये सारे गुज्जर हैं, यहाँ से लेकर के सहारनपुर से लेकर के ऋषिकेश तक हैं ये सारे के सारे गुज्जर, भैंस वाले। तो ये लोग जब यहाँ जाते हैं तो 2-3 महीने रह करके आते हैं, और वो जब यहाँ 2-3 महीने रहते हैं तो वहां पर बनाते हैं खर्क। तो खर्क या खरक, ये शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र में गढ़वाल में किया जाता है बुग्याली क्षेत्रों में अस्थाई आवास, आवासीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, बुग्याली क्षेत्रों में अस्थाई आवासीय क्षेत्र को खर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लकड़ी और पत्थर के, अरे यार यहाँ पर मैंने स्थाई लिख दिया यार, सॉरी, अस्थाई याद रखना यार, थोड़ा सा मैं लिखते वक्त कहीं कहीं पर गड़बड़ी भी कर देता हूँ। अस्थाई आवास होते हैं ये, स्थाई नहीं होते, ठीक है, टेम्परेरी होते हैं। जैसे हमारा गांव है ना, तो हमारे गांव के ऊपर जो पहाड़ी है, चोटी है, वहां पर उस जगह को कहते हैं बैंखर्क, बैंखर्क। हाँ, जैसे हमारे गांव में 4-5 खर्क है, तो हम लोग बरसातों के टाइम पर वहां बैंखर्क के में जाते हैं। एक हमारे से नीचे गांव है, उन लोगों का बरसातों में ज्यादा है नहीं चारागाह, तो वो लोग 2.5-3 महीने के लिए हमारे गांव के भी ऊपर एक खर्क है वहां पर जाते हैं, झुग्गियां उग्गियां बना रखी होती है। तो ये मूवमेंट होता रहता है एक्चुअली में ना पहाड़ों के अंदर, ताकि पशुओं को उस समय की जो सबसे पौष्टिक जो आहार है, घास है, वो प्राप्त हो सके बरसातों के टाइम पे। तो ये है आपका दूधातोली पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तराखंड का पामीर के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है। मैंने इसका विस्तार भी बता दिया, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य भी बता दिया, वनस्पति बता दी, नदियां भी बता दी, चारागाह भी। अब आगे देखो, नदी तंत्र अलग से आपने पूरा पढ़ना है, ये रिपीट कुछ चीजें वहां होंगी, आपने और कहीं भी पढ़ा होगा तो वो और मजबूत हो जाता है। जैसे नदी है, वो एक बार थोड़ी पढ़ रहे होंगे आप, कई चीजें आप, अलकनंदा नदी है, आप उसको नदी तंत्र में भी पढ़ रहे हो, पर्वत में भी पढ़ रहे हो, कुछ ग्लेशियर के साथ भी पढ़ रहे हो आप उसको, घाटी के साथ भी पढ़ रहे हो, आपदा के साथ भी पढ़ रहे हो, मंदिर मस्जिद करो, मंदिरों के साथ भी पढ़ रहे हो, कितनी जगह पर आप पढ़ रहे होंगे एक्चुअली। ऐसे अलकनंदा नदी ऊपर से सतोपंत से लेकर के देवप्रयाग तक, मतलब ऐसे मैप भी बनाने की, आपको सिर्फ मैं बोलूं मंदिर लगाओ बस इस पे, कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर है, तो सारे मंदिर आप लगा दो, बद्रीनाथ से लेकर के कौन कौन से मंदिर लगा सकते हो बताओ, 3 मंदिर बनाओ बहुत फेमस, अलकनंदा के किनारे पर बसे हुए। चलो 2 ही बता दो, वैसे तो बन जाएंगे 3-4-5। दो सबसे फेमस नदी अलकनंदा पर मंदिर, उससे भी बड़ा महत्व, वैसे वो भी बहुत महत्व है, वो क्योंकि संगम पर है ना। धारी देवी का मंदिर, जो बद्रीनाथ और धारी देवी, ये हैं 2 सबसे मेन मंदिर उस पे, जो पर प्रसिद्धि रखते हैं। ठीक है, सरयू पर
बागेश्वर में कौन सा है? बैजनाथ का मंदिर, कितना फेमस है वो बागेश्वर में। ऐसे करके मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आज इसको यहीं करते हैं, कल करेंगे महान हिमालय। फिर उसमें भी कंटेंट, महान हिमालय में कंटेंट थोड़ा और ज़्यादा है क्योंकि उसमें चोटियाँ काफ़ी ज़्यादा है। हिमनद में उतने लिस्ट दे दूंगा, पर हिमनद हमने फिर पढ़ना है आगे चल करके, चोटियाँ वोटियाँ याद रखने में थोड़ा सा